डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ मिल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के हमारी जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी है उनके लिए एक टॉपिक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय का भवन कब से कब कहाँ रहा और उसकी योग्यताएं क्या है, उसको कैसे हटाया जा सकता है और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। ये सारे के सारे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम, यानी किसी भी इंसान की अपील, अंतिम अपील वो सर्वोच्च न्यायालय और उसका जो डिसीजन है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसका डिसीजन अंतिम डिसीजन होगा। सारे देशों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय को एक तरीके का एडिशनल शक्तियाँ संविधान ने दी है। एक तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ दी है, दूसरा संविधान का संरक्षक, एक तरह का चौकीदार, वो किसको बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने जो डिसीजंस है, अपनी जो व्याख्याएं हैं, उसके आधार पर अपनी बात स्थापित की है और उसको माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी सरकार संविधान के मूल ढांचे से कोई में बदलाव नहीं कर सकता। यानी मूल ढांचे का मतलब आपकी जो संसदीय व्यवस्था है, आपके जो मौलिक अधिकार है, आपका जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रेम्बल है, उसको आप बदल नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कंडीशन। दूसरा कि आपके संविधानों, आपके जो फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकारों को ये डायरेक्शन देती है कि सरकारें ऐसे करे। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियता की शक्तियाँ के रूप में, या कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाके भी डिसीजन देता है। ये ऐसी स्थिति है जब सरकारें अपना कार्य सुचारू रूप से करने में असफल हो जाती है या धीमी हो जाती है या कर नहीं पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको टाइम टू टाइम उनको डिसीजन देता है। इस प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट का है। भारत स्वतंत्रता के बाद में 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जबकि हम जब अंग्रेज़ों के अंडर में थे या गुलाम थे, 1947 से पहले भी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी। 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी और प्रिंसेस भवन के अंदर ही इसका कार्यालय चल रहा था। 1937 से लेकर 1958 तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यालय था वो वहीं था। उसके बाद में 1958 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का तिलक मार्ग पर अलग से ही उसके भवन स्थापित और उसके बाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली संचालित। उसके बाद में आता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेज है, उन जजेज की संख्या क्या होनी चाहिए। समय समय के अनुसार उनकी बढ़ोतरी हुई, कभी 11 थी, फिर 26 हो गई, फिर 31 हो गई। तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या वो है 34, यानी 33 तो न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार वर्तमान के अंदर 34 न्यायाधीश है। और समय समय के अंदर जो पीठ बनाई जाती है, संवैधानिक पीठ, जिसमें 5 सदस्य है, किसी में 4 सदस्य, तो किसी भी पीठ को आप केस को रेफर कर सकते हो। आप ये तरीके की पीठें काम करती है, जैसे चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हो, या और बहुत सारे केसेज है जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने डिसीजन दिए और सरकारों ने डिसीजन को माना। और भारतीय जनता के अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट को लेके बहुत ही मतलब उच्च लेवल की आस्था है, जिसको कोई नकार नहीं सकता। इस प्रकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट की रूपरेखा मैंने आपके सामने रखा। भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर भी मैं अपनी बात इसमें रखूँगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम है राष्ट्रपति का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है, उसमें वरिष्ठतम सदस्य और मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का 65 वर्ष तक का कार्यकाल, उससे पहले उनको कोई हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 से लेके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2009 जनवरी 2009 के आधार पर मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह उन आवास, वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं सारा भारतीय संविधान की संसद की संचय नीति द्वारा उनको दिया जाता है। अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये तथा आवास, सुविधाएं, गाड़ी घोड़े, सब सुविधाएं जो है वो सुविधाएं सारी की सारी ये अनुच्छेद 125 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि इनको इस आधार पर देय होगा। उसके बाद में है कि पदच्युति का यानी हटाने का, कि कोई भी न्यायाधीश अगर संविधान के खिलाफ दुरुपयोग कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है या अन्य किसी कारण से उसका पद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो उसको महाभियोग द्वारा उसको हटा सकते हैं। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के अनिवार्य समर्थन के पश्चात उनको 2/3 बहुमत से उसको पदच्युत कर सकते हैं। इस प्रकार भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक तरीके का मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर रखा है। और दूसरा, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आते हैं उन डिसीजन को अन्य भी फॉलो किया जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऐसा जटिल मुद्दा वो राष्ट्र से संबंधित है तो वहाँ पे वो 24 घंटा एक प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा है। और अब तक का इतिहास को अगर देखा जाए तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य पद्धति है वो दुनिया के सबसे टॉप सुप्रीम कोर्टों के अंदर आते हैं। और हमारा जो लोकतंत्र है उसको जीवित रखने में, उसको आगे बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है।